अगर आपने कल का एनालिसिस देखा रहेगा तो क्या कहा था मैंने, मुझे 19,510 19,510 के ऊपर आप मार्केट दिखा दो और 100-150 पॉइंट लेके जाना। क्या आज एक्सपायरी थी, पूरे दिन में आप खुद देख सकते हो क्या मार्केट 19,510 के ऊपर गया? नहीं गया, राइट? तो अब तक जो आप फॉलो कर रहे हो मुझे, क्या आपको लॉजिक समझ में आ रहा है कि क्या फंटास्टिक होता है मार्केट का लॉजिक? कैसे आप खुद भी, मैं नहीं, आप खुद भी आराम से सिंपल सिंपल कंसेप्ट के साथ मार्केट की बड़ी मूव कैच कर सकते हो। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो, बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हो, बट चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप गड़बड़ कर रहे हो, गलत कर रहे हो, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आएगा जब मैं लाइव जाऊंगा। एंड जो नए हैं आपको तो सब्सक्राइब करना ही है। एट द सेम टाइम डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आपको हमारे फैमिली के साथ जुड़ना है, क्योंकि आज जैसे फंटास्टिक ट्रेड दिए, कौन से मूव्स आज कैच की, आइए देखते हैं। यहां पे अगर आप देखोगे 15 मिनट्स में, ओके, 15 मिनट्स में अगर आप देखोगे बहुत ही फंटास्टिक मूव कैच की। आप देखोगे ये पहली वाली मूव आराम से मॉर्निंग को कैच की, उसके बाद में ये कंसोलिडेशन था, हमें पता चला ये भी मूव कैप्चर की। तो दो बड़े बड़े मूव कैप्चर हो गए। हीरो जीरो एक दो हमने अलग अलग दिए थे, एक काम कर गया, बाकी के काम नहीं किए, बट नेवरदलेस अच्छा खासा मॉर्निंग में ही हमने पैसा कमा लिया था। अब यहां पे आपको कल क्या होने वाला है मुझे पता है कि आपको जानना है, कल कैसे मार्केट रिएक्ट करेगा। अरे यार इतना बड़ा मुंह आ गया, अब मैं कॉल खरीदूं क्या, या सर मैंने कॉल खरीदा है अब मैं होल्ड करूं क्या? तो ये सभी का डिस्कशन बहुत डिटेल में मैं करने वाला हूं, बने रहना। एंड एट द सेम टाइम आज किन किन लोगों के स्टॉक्स में डिस्कस करने वाला हूं, तो आप यहां पे देख सकते हैं आज के हमारे जो लोग हैं, कौन है, आयुष खान जी, उनका मैं मदरसन सुमी डिस्कस करने वाला हूं। भरत जी का केएनआर कंस्ट्रक्शन, और माजगांव डॉक द नेम जी का आप अपना अगर सही नाम लिखते तो मैं कॉल आउट करता। आपको चाहिए कि आपके भी स्टॉक्स में डिस्कस करूं तो आप कमेंट कर सकते हो, चैट मत करना, कमेंट कर सकते हो और आपके स्टॉक्स बोल सकते हो। फिर मैं आपके सभी स्टॉक्स ये सेशन के एंड के 5 मिनट में अच्छे खासे डिस्कस करूंगा। आइए अब मार्केट के तरफ बढ़ते हैं। ये निफ्टी 50 का चार्ट है, बहुत फंटास्टिक दिख रहा है, बहुत सारे ग्रीन, बहुत सारे रेड कैंडल्स। अब यहां पे हमारा लॉजिकल थिंकिंग चालू हो जाता है, ओके, लॉजिकल थिंकिंग। और अगर आप, मैं हर एक लॉजिक का सवाल पूछूंगा, आपको यस या नो में, या आपको कंफ्यूजन है तो बताना है, क्योंकि आप फ्री में अगर सीख रहे हो उस पे भी आप टाइपिंग के एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, या नहीं लिख रहे हो कि समझ गया नहीं समझ गया, तो आप क्यों स्टॉक मार्केट में हो, आप क्यों इतना इनएक्टिव रह रहे हो, क्यों थके हुए हो? अगर आपको लगता है कि आपको सीखना चाहिए स्टॉक मार्केट, तो पहला एफर्ट तो डालो कमेंट करने का। तो आइए चलते हैं आज के एनालिसिस के तरफ। वन बाय वन मैं आपको सवाल पूछूंगा, आपको जवाब देना है। अपनी नोटबुक में कल का डेट यानी कि 18 अगस्त का एनालिसिस लिख के लेना है। अब पिछले सभी एनालिसिस देखना है कि क्या मेरा लॉजिक, यानी कि आपका लॉजिक मेरे लॉजिक के साथ मैच हो रहा है कि नहीं। अगर मैच हो रहा है तो बस जम गया आपको स्टॉक मार्केट, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप 1.5 या 2 महीना भी मुझे फॉलो करोगे, हूबहू आपका और मेरा लॉजिक मैच करना चालू हो जाएगा। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर दिन आप मुझे फॉलो करो। अब यहां पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आप क्या बता रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, बट मुझे तो लॉस ही हो रहा है। एक चीज यहां पे ध्यान रखना, ये जो मैं बता रहा हूं दीज आर ऑल मार्केट डायरेक्शंस, यानी कि कहां से मार्केट घूम सकता है नीचे के डायरेक्शन में।
कहां से मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में ये कर सकता है, जा सकता है, बट ये एंट्री पॉइंट्स नहीं है, क्योंकि ये एंट्री पॉइंट्स के लिए आपको लोअर टाइम फ्रेम में कुछ खास कैंडलस्टिक पैटर्न्स या कुछ खास पॉइंट्स पे एंट्री करना होता है, जो मैं आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में बताता हूं। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले तो सबसे पहले आपको मार्केट के डायरेक्शन पे डबल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और जब कुछ अच्छी खासी पैटर्न्स बनती है रिवर्सल्स की या कंटिन्यूएशंस की, आप तब भी अगर एंट्री लोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका टारगेट अचीव होगा, और स्टॉप लॉस हिट होगा भी तो भी छोटा सा होगा। अब आइए चलते हैं आज के एनालिसिस के तरफ। मैं डेली में आपको एक कंसेप्ट बताता हूं। ओके, हमें पता है कि सबसे पावरफुल कैंडल जो होती है, वो सबसे पावरफुल कैंडल जो होती है दैट इज पिन बार। ओके, अब ये पिन बार पावरफुल क्यों होती है? क्योंकि यहां पे आप देखोगे ना, अगर मार्केट गिर रहा है और एक्चुअली ये मार्केट इधर तक गिरा है, ये एक्चुअली पिन बार जब बनती है ना, मार्केट यहां तक गिरा है, बट कोई पावरफुल बायर्स है इधर जो कैंडल क्लोज होने ही नहीं दे रहे हैं, फट करके ऊपर लेके जा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, ये जो ओपनिंग था, ओके, सेलर्स ने ओपनिंग में ही जो नीचे लाया था उसके ऊपर जाके क्लोज कर रहे हैं। लुक एट द स्ट्रेंथ ऑफ द बायर्स। और ये दो चीज है, मार्केट में स्लो मूवमेंट भी वीकनेस है। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा देख लेना। अगर मार्केट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर कुछ ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ओके, फिर थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। अब इफेक्ट आप देखोगे, अगर दोनों के लेवल्स आप देखोगे तो सेम ही है, बट पिन बार जो है वो सुपर पावरफुल है, क्योंकि यहां पे टाइम बहुत कम लग रहा है पैटर्न बनने के लिए, करके ऊपर चला गया। एक कैंडल का भी मार्केट ने इंतजार नहीं किया, बट यहां पे अगर आप देखोगे ना, बहुत बोरिंग तरीके से हो रहा है। बायर्स आ ही नहीं रहे हैं, आए हैं तो थोड़े से कंफ्यूज्ड है, थोड़े से ले ऊपर जा रहे हैं। ऐसा हमें अगर पैटर्न बन रहा है तो ये वीक पैटर्न है। पिन बार जब बनता है सुपर पावरफुल पैटर्न है। अब मैं आपको ये क्यों सिखा रहा हूं, क्योंकि इसके बाद में मैं आपसे सवाल पूछने वाला हूं। क्या आपको यहां पे आप देख लो डेली चार्ट में, वापस मैं दिखाऊंगा। अब ये जो जोन है ना, ये जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, आपको बहुत से बार मालूम रहेगा, मैंने बहुत से बार कहा है, ये जोन पावरफुल बाइंग का जोन है। ओके, क्यों? क्योंकि मार्केट हमेशा जब यहां पे टच होता है बहुत ऊपर चले जाता है। अब यहां पे परसों यानी कि 2 कैंडल पहले आप देखोगे ऐसे ही मार्केट ने एक पावरफुल बाइंग का अटेम्प्ट किया। अब मैं मार्केट का मतलब यहां पे जो पावरफुल बायर्स बैठे हैं उनके बारे में कह रहा हूं। कैसे कैंडल बनाई थी? फंटास्टिक पिन बार कैंडल, बहुत पावरफुल कैंडल। इसके बाद अगर आप देखोगे ना, मोस्ट ऑफ द टाइम जब पिन बार बनती है तो यहां पे भी देखो, जब पिन बार बन गई बहुत फास्ट कंटिन्यूअसली ऊपर चले जाता है। ये मैं आपको पिन बार का सिग्निफिकेंस मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा और इतने सारे एग्जांपल्स दिखाऊंगा कि आप हैरान हो जाओगे। अब जिस तरीके से ये पिन बार बना था, ओके, उसके बाद में ऑफ कोर्स यहां पे सेलिंग प्रेशर है, आप देख सकते हो नेक्स्ट दिन भी, क्योंकि ये पावरफुल पिन बार है, राइट? तो भले ग्लोबल मार्केट वीक होने दो, कुछ भी होने दो, बट ये जो बायर्स है वो हार नहीं मान रहे थे, राइट? नेक्स्ट दिन वापस आप देखोगे मार्केट नीचे ओपन हो गया, बट फिर भी ये बायर्स ने अटेम्प्ट किया ऊपर लेके जाने के लिए। फंटास्टिक। तो कल भी हम थोड़ा सा कंफ्यूज थे, इसके लिए हमने कहा कि 19,510 के बाद ही मार्केट सुपर बुलिश होगा। बट आज अगर आप देखोगे मार्केट ने पूरी तरीके से ये पिन बार का इफेक्ट जीरो करने की कोशिश की है। मैं जीरो क्यों कह रहा हूं?
क्योंकि जहां पे ये देखो ओपनिंग था ऑलमोस्ट उसके नीचे क्लोजिंग हो गई है। तो आप मुझे बताओ क्या लग रहा है। देखो यहां पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ये कैंडल कुछ इस तरीके से क्लोज होती, ओके, कुछ इस तरीके से क्लोज होती, ये पिन बार के नीचे क्लोज होती, तो मैं तो डेफिनेटली कहता कि 19 के या ये वाला मेरा गोल्डन फिगर आने वाला है। बट यहां पे आप सभी को पता है कि नीचे के साइड पे अभी भी सेलर्स बाकी है। तो आज का मेरा क्विज है, सभी लोगों ने अटेम्प्ट करना है। मैं 3 ऑप्शन दूंगा, आपको सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ऑप्शन 1, मार्केट 80% बुलिश है, 20% बेरिश है, ओके। ऑप्शन 2, 50-50% है, बुलिश बेरिश। और ऑप्शन 3, 70%, थोड़ा सा गलत हो गया, 30% बुलिश है, 70% बेरिश है। अब आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन 1 सही है जहां पे मैं कह रहा हूं कि मार्केट 80% बुलिश और 20% बेरिश होने के चांसेस है। ऑप्शन 2 सही है जहां पे मैं कह रहा हूं 50-50 है। या ऑप्शन 3 सही है जहां पे आपको ये पैटर्न का पूरा अब मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, पिन बार और उसके बाद, तो मैं आपके सामने ऑप्शन 3 भी रख रहा हूं जहां पे 30% मुझे लगता है मार्केट बुलिश है, 30 या 25% पकड़ लो, और 70 to 75% मार्केट बेरिश है। फटाफट मुझे कमेंट करके बताना और मुझे लॉजिक भी बताना कि क्यों आपको वो ऑप्शन लगता है, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 या ऑप्शन 3 वैलिड है। मैंने अपना जो सिखाने का जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको बता दिया है। आपको अब टेस्ट में बैठना है, ये मेरे क्विज में बैठना है, जहां पे आपको डेफिनेटली, अगर आप 30,000 लोग देख रहे हो और आप 30,000 कमेंट नहीं आ रहे हैं, एक कमेंट आप 2 बार भी कर सकते हो, तो 31,000 कमेंट आने चाहिए। अगर 30,000 कमेंट्स नहीं आ रहे हैं तो मैं कहूंगा कि आप सीरियस नहीं हो स्टॉक मार्केट के बारे में, आप नहीं सीखना चाहते हो, आप ये जो क्विज है वो सॉल्व करने से डर रहे हो, मतलब आप में कॉन्फिडेंस नहीं है। और अगर नहीं है तो बार बार मैं जो सिखा रहा हूं उसको रिपीट कर करके देखना, 2 बार 3 बार देखना, जब तक कि आप कॉन्फिडेंटली कोई तो भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करके, इसमें से क्यों आपने वो ऑप्शन सिलेक्ट किया उसका लॉजिक भी मुझे चाहिए। तो बहुत मजा आने वाला है। तो ये हो गया हमारे लिए कल का निफ्टी का क्विज। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्योंकि अब मैं आपको लेवल्स भी दूंगा 15 मिनट्स में। यहां पे आज के तारीख में मैं मार्केट को बुलिश कब कहूंगा। अब थोड़ा सा ये कंसेप्ट देख लेना, मार्केट ने ये आप मूविंग एवरेजेस में भी बहुत बढ़िया चलता है। मैं मूविंग एवरेजेस फिलहाल नहीं सिखा रहा हूं, आप देखोगे ना, ये हाई 1, ये हाई 2, ये हाई 3, ओके, और ये L1, ये L2, ओके, लो 1, लो 2। तो फिलहाल हो क्या रहा है 15 मिनट्स में? फिलहाल हो क्या रहा है? मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ओके। अभी तक मार्केट ने आपको लगा रहेगा वाह क्या बड़ी मूव आ गई, अरे बट कंफर्मेशन मिला ही नहीं है, ओके। कंफर्मेशन कब मिलेगा कि मार्केट में जोर है? कंफर्मेशन अब के तारीख में मींस जब यहां पे मार्केट था तो कंफर्मेशन आपको तब मिलता जब मार्केट ये वाले पॉइंट से 19,420 के ऊपर क्लोज होता, ओके। नहीं हुआ,
तो कंफर्मेशन नहीं मिला, आप देखोगे नीचे के तरफ आ गया। अब वापस आपको ये कंडीशन में मार्केट 19346 पे है, आपको पहला कंफर्मेशन कब मिलेगा कि मार्केट बुलिश हो सकता है? बहुत सिंपल है, जब मार्केट 19390 के ऊपर एटलीस्ट 15 मिनट्स में कुछ, यहां पे देख लो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ इस तरीके से क्लोज नहीं होता है, तब तक आपको कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है कि मार्केट यहां जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं। ओके, ये लेवल 19390 जब तक, ये आप देख लो ठीक से, ये वाला पॉइंट जब तक 19390 प्रॉपरली क्लोज नहीं होता तब तक आपको कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। और 19390 क्लोज होना इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप झट से सी खरीद लोगे, नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। थोड़ा सा आपको वेव फॉर्म की स्टडी करनी पड़ेगी। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं? क्योंकि इसके बाद में पुल बैक आएगा, राइट? इतनी बड़ी वेव ऊपर निकल गई है, इतनी बड़ी वेव ऊपर निकल गई है, तो उसके बाद पुल बैक तो आना ही है, राइट? तो आपको यहां पे बिल्कुल भी नहीं खरीदना है। यहां पे आपको पहला कंफर्मेशन मिलेगा कि अब मैं पुट के बारे में नहीं सोचूंगा। बाय कब करना है सीई? जब कंसोलिडेशन हो जाए और वापस आपको कंफर्मेशन मिल जाए कि मार्केट अब ऊपर जाने वाला है, तब आप देखोगे एक शॉट में मार्केट 19480 तक या ये पॉइंट 19460 तक भी जा सकता है। तो वापस मार्केट बुलिश होने का क्राइटेरिया हमारा क्या है? वापस मैं समरी करता हूं, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आप देखोगे ये वाला पार्ट 19390 के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल 15 मिनट्स की फुल बॉडी क्लोज हो रही है, तब भी ही आप सी के बारे में सोचेंगे, आप लेंगे नहीं, सी के बारे में सोचेंगे। कंसोलिडेशन होगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा, तब आपको बड़ा पैसा एट वन शॉट कमाने को मिलेगा। आप फिलहाल के लिए क्या लग रहा है? फिलहाल के लिए क्या लग रहा है? आप पुट के बारे में कहां तक सोचोगे, ये हम देखेंगे। बहुत सिंपल है, कल अगर ये लेवल के नीचे, ओके, 19, ये लेवल कौन सी है? 19330। ओके, अब यहां पे देखोगे थोड़ा सा आप फंसने के चांसेस है, क्योंकि यहां पे और एक पॉइंट है जो आपको वापस एक पुल बैक या स्पाइक दे सकता है। मोस्टली आप देना नहीं चाहिए, मैं तो कहूंगा कि स्ट्रेट अवे 19320 पे ही गैप डाउन हो सकता है। बट फिर भी, क्योंकि यहां पे आप देखोगे ना, ये थोड़ा सा पॉइंट है जो आपको मुश्किल कर देगा। बट 19330 के नीचे, ओके, 19330 के नीचे बेरिशनेस है, ओके। और अगर अब के बार ये पॉइंट के नीचे जा रहा है मार्केट, ओके, 19310 के नीचे, यानी कि यहां पे ही ऐसे कुछ गैप डाउन हो गया और 15 मिनट्स की कैंडल क्लोजिंग हो गई, वापस देख लेना 19310 के नीचे गैप डाउन हो गया, 15 मिनट्स की कैंडल प्रॉपरली क्लोज हो गई, ये गैप फिल करके कुछ इस तरीके से, तो आप हैरान हो जाओगे कि अब के बाद 19219 तो नहीं, उससे भी मार्केट नीचे जाएगा और अच्छा खासा नीचे जाएगा। तो यहां पे देखेंगे मार्केट के लेवल्स क्या हो सकते हैं। स्ट्रेट अवे 19260 आप देख सकते हो। यहां पे वापस मैं आपको थोड़े से लेवल्स के बारे में बताऊंगा। 19320 के नीचे 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग, 19260 तक मार्केट जाने के चांसेस है, ओके। और अब के बार ये पूरा का पूरा सेलिंग प्रेशर, बाइंग प्रेशर, ये वो सब निकल जाएगा। अगर यहां पे कल के दिन आप देखोगे मॉर्निंग में ही ग्लोबल मार्केट थोड़ा सा भी बेरिश रहा ना, थोड़ा सा भी बेरिश रहा, और आपको 19320 में 15 मिनट्स की कैंडल क्लोजिंग दिखी रेड वाली, तो आप बिलीव मत करना, आपको 40-50 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे।
बहुत सिंपल लॉजिक है, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। और आपने क्विज तो किया ही रहेगा, आपको मालूम रहेगा कि कौन से ऑप्शन के बारे में कल सोचना है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। तो जिन्होंने ऑप्शन जो लिखा है उस हिसाब से ये आपका एक्चुअल लेवल्स है जिस पे आप मॉर्निंग में एक ट्रेड ले सकते हो। ओके, अब बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ी सी मुझे बुलिश लग रही है आज के दिन में। आज के दिन में अगर आप थोड़ा सा बैंक निफ्टी को देखोगे ना, बहुत ज्यादा उधर कुछ तो कर दिया बैंक निफ्टी ने। ओके, यहां पे कुछ तो कर दिया है, बट मजा नहीं आ रहा है बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए क्योंकि अभी भी बैंक निफ्टी साइडवेज कंसोलिडेशन में है। ओके, और अगर आप देखोगे ना, ये पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। ओके, तो यहां पे मैं कहूंगा कि भले आपको बैंक निफ्टी में 5 मिनट्स में बहुत बड़ी कैंडल दिख रही है जो निफ्टी से ऊपर जा रही है, बट एक्चुअल जब आप ट्रेड करने को जाओगे ना तो सच में दिक्कत होगी क्योंकि बैंक निफ्टी में जो बेस्ट पैसा बनता है वो ऐसे लेवल्स पे बनता है। ओके, वो ऐसे लेवल्स पे बनता है, ऐसे लेवल्स पे बनता है या ऐसे पैटर्न्स पे बनता है। ये देखोगे तो ये कौन सा पैटर्न है, यहां पे आप खुद देख लो ये क्या चल रहा है। एक्चुअली आप देखोगे रेड कैंडल ही है, बेरिश ही है, बट क्योंकि ये बहुत पावरफुल बायर्स के नजदीक है तो बीच में ही ग्रीन हो रहा है। तो और आप देखोगे बहुत दिनों से पूरा नीचे जा भी नहीं रहा है, साइडवेज कंसोलिडेशन ज्यादा है। तो आइदर मैं कहूंगा एक बार बड़ी कुछ कैंडल मुझे दिखा दो, लॉन्ग के लिए कुछ ऐसी वाली कैंडल या शॉर्ट के लिए कुछ ऐसी वाली कैंडल। ओके, तो मैं यहाँ पे लेवल्स के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे बार मैंने बैंक निफ्टी में बताया हुआ है। अब यहाँ पे देखोगे ऐसा दिख रहा है तो मैं पुट के बारे में सोचूंगा, ऐसा कुछ पावरफुल ग्रीन कैंडल दिख रहा है तो आने वाले 1 या 2 घंटे या 4 घंटे के लिए कैंडल जो भी बनेंगे मैं कॉल के बारे में सोचूंगा। तो ये रहा हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी अभी भी वीक है। अगर आप चाहते हैं बैंक निफ्टी का भी मैं आपको डिटेल में क्विज पूछूं तो मुझे कमेंट करके बताना, फिर बैंक निफ्टी का एक्सप्लेनेशन में अच्छी तरीके से देके आपको क्विज पूछूंगा जैसे मैंने आज निफ्टी के बारे में पूछा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कमेंट करके बताना कि क्या आपको बैंक निफ्टी का भी क्विज चाहिए कि नहीं चाहिए। मदरसन सुन्नी एक अच्छा ऑक्सिलरी स्टॉक, ओके, एंसिलरी इंडस्ट्रीज का आप देखोगे ना बहुत ही मीन्स अच्छा खासा रेंज में ये है, ये तोड़ दिया है। ओके, अब भले ये कंसोलिडेट हो रहा है बट यहां पे जैसे ही आपको 2 कैंडलस्टिक 3 कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न दिखती है और ये ऊपर की तरफ जा सकता है तो आप 120 तक आराम से ट्राई कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, तो 15 to 20% आप मदरसन सुम्मी में ये वीकली चार्ट पे कमा सकते हो। फिलहाल के लिए अगर आप लोगे तो एंट्री नहीं बनेगी, बेरिश मूव है, बट ये कंसोलिडेशन है, ये कंसोलिडेशन है। आपको समवेयर, मैं आपको लेवल्स भी बताता हूं, समवेयर मैक्सिमम 80 to 85 के यहां पे एंट्री लेना है। 95 पहला टारगेट होगा और अगर इस बार 95 के डेफिनेटली आगे भागेगा और 120 तक जाएगा। तो 80 to 85 के यहां पे कुछ अच्छे बुलिश रिवर्सल्स के पैटर्न देखना, बहुत मजा आएगा आपको। मैं कहूंगा लगभग 20% आप मदरसन सुम्मी में कमा सकते हो। और अगर कमाया तो मुझे भले 1 महीने के बाद क्यों ना हो कमेंट करके बताना। ओके, केआर कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं तो आपको भी पता चल रहा है कि कैसे ट्रेड करना है, क्या करना है, और आपको ये सेशन बिल्कुल भी मिस नहीं करना है क्योंकि देखो निफ्टी बैंक निफ्टी हम झटपट पैसा कमाने के लिए करते हैं, नो डाउट, बट जो अच्छा खासा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं हम ऐसे सब स्टॉक्स में करते हैं। तो ये स्टॉक सिलेक्शन का थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, ये आप जितने बार जुड़ोगे मेरे साथ, बार बार देखोगे, आपको भी समझ में आएगा कि कौन से स्टॉक्स में फंटास्टिक कहता हूं, कौन से स्टॉक्स में बिल्कुल नहीं लेना है कहता हूं, कौन से पैटर्न्स बढ़िया होते हैं। तो ये सेशंस बिल्कुल भी नहीं मिस करना है। भले आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा क्योंकि आपका निफ्टी बैंक निफ्टी चाहिए है, बट आप
अगर स्टॉक्स खरीदते हो तो ये आप मिस नहीं करते, और मुझे मालूम है 100% लोग इक्विटी स्टॉक्स भी लेते हैं, तो डेफिनेटली आपको ये 100% अटेंड करना है। अब यहां पे आप देखोगे ना, अच्छा खासा आप कंसोलिडेशन चल रहा है, बाउंस बैक नहीं हो रहा है, बायर्स नहीं आ रहे हैं, तो बहुत सिंपल है, जब तक बायर्स नहीं आएंगे हम ट्रेड नहीं करेंगे। मोस्टली मैं कहूंगा 280 के ऊपर ये करना, 320 आराम से आ जाएगा, और ये पेंडिंग रैली है, तो जब इसके ऊपर आ जाएगा तो आप देख सकते हो 320 के बाद 400 भी आ सकता है। बट फिलहाल अगर करोगे, ये कंसोलिडेशन बहुत 6 महीने से 5 महीने से चल रहा है, तो सही नहीं है, 280 के बाद ही सही है। ओके, और माझगांव डॉक के क्या कहने, माझगांव डॉक इतना ज्यादा मूव हो चुका है, तो मैं कहूंगा कि बहुत रिस्की है। आप देखोगे डेली चार्ट में, तो अगर आप कल ले लेते थे माझगांव, मीन्स कल का ये देख के आज ले लेते थे तो सही था, बट मैं कहूंगा कि यस, माझगांव डॉक में यहां पे ये वाले पार्ट पे 2000 पे एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है, तो मैं कहूंगा फिलहाल माझगांव डॉक में मत ये करना। आपको लगेगा कि माझगांव डॉक ऊपर जा रहा है, लग सकता है, बट अगर ये 2100 पे ओके वीकली में क्लोज हो रहा है, या अच्छा खासा डेली पे नहीं वीकली पे क्लोज हो रहा है, तो आप सोच सकते हो ऊपर के बारे में, ये वाली नेक्स्ट रैली के लिए। बट फिलहाल क्या होगा, आप ये देख के अगर खरीदोगे, ओके, थोड़ा ऊपर जाएगा, वापस नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, यहां तक जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाएगा, क्योंकि ये 60% जब जैसे ही ये वेव का हो जाएगा, और आप देखोगे एक शॉट में ऊपर जाएगा, तो ऐसे हमें लेना नहीं है, हमें रुकना है, हमें प्रॉपर कंफर्मेशन चाहिए। आइदर आप, मैं कहूंगा समवेयर अबाउट 1600 के आसपास लेने को ट्राई करना, या फिर जब ये अच्छा खासा नीचे आएगा, ओके, जो आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तब भी ले लेना, ओके, या फिर आप ये प्रीवियस हाई को 2100 के ऊपर अगर डेली क्लोजिंग होती है तो भी आप लोगे नहीं, उसके बाद जो पुल बैक आएगा वहां से अगर आप लोगे तो 2500 तक आराम से जाएगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, राइट एंट्री के चक्कर में अच्छा खासा लोग कंफ्यूज होते हैं। अब लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश हो सकता है, नो डाउट, बट प्रॉब्लम यही है कि हम शॉर्ट टर्म यानी कि 1 या 2 महीने के लिए देखते हैं, राइट, तो ऑलरेडी इतनी बड़ी मूव आ चुकी है, ओके, और आप देखोगे फिलहाल एक शॉट में ही ये ऊपर जाने को नहीं सुन रहा है। आज देखोगे यहां पे पता चला हमें कि अभी भी सेलिंग प्रेशर बाकी है, तो ऐसे स्टॉक्स में आप लोगे तो फंस जाओगे। ये ऐसे होगा ही नहीं अब कि नॉर्मली ऊपर ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होगा, ये यहां पे कहीं तो भी आके ओके फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो 1600 के नजदीक अगर आपको माझगांव डॉक मिलता है तो ठीक, क्योंकि ये आप देखोगे पूरा का पूरा रिट्रेसमेंट हुआ ही नहीं है। जब तक मैं कहूंगा स्टॉक पूरा रिट्रेस नहीं होता है एक अच्छे खासे रैली के बाद, अगर आप बीच में ही लेते हो और उसके बाद में स्टॉक रिट्रेस होता है, आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, तो ये चक्कर में गिरना ही नहीं है, पूरा रिट्रेसमेंट होने देना है, उसके बाद अगर कुछ पावरफुल मूव आई तब भी एंट्री करना है। मैं माझगांव डॉक में नहीं करूंगा, ये वाले पॉइंट्स किधर भी आप एंट्री कर सकते हो, बट यहां पे नहीं, कंसोलिडेशन है, ओके। अब होप आपको आज का पूरा एनालिसिस पसंद आया रहेगा। वापस मैं कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, शेयर करो लोगों के साथ, क्विज सॉल्व करो, मुझे बताओ बैंक निफ्टी का क्विज आपको कैसे चाहिए कि नहीं चाहिए। एंड थैंक्स अ लॉट, कल वापस मिलते हैं बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस के साथ।